नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं जो शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है, जो हार्ट के लिए काफ़ी लाभदायक है। नमस्ते दोस्तों, यदि हाई बीपी रहता है, मोटापा है, आपको असामान्य धड़कन होती है या सांस फूल जाती है या फिर आपको सीने में दर्द होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये जो टेस्ट है ये केवल इसलिए कराया जाता है यदि आप ट्रेडमिल पर 10 मिनट डेली चलते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा और ये दिल को मजबूत बनाएगा और ये हार्ट ब्लड शुगर को कंट्रोल और वेट को कंट्रोल करेगा। तो ये चार इससे ये फ़ायदे होती हैं। और ये टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि शरीर के अंदर मतलब हार्ट के अंदर किसी प्रकार की कोई कोरोनरी आर्टरी डिसीज तो नहीं है, तथा हार्ट की लय जानने के लिए हार्ट ये टेस्ट झेल सकता है या नहीं झेल सकता है। और ये मीडियम क्लास के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिनको खासकर बीपी और शुगर की शिकायत रहती है। तो इस टेस्ट को इसको वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्या आपने कभी सोचा है डॉक्टर मरीजों को ट्रेडमिल पर क्यों चलाते हैं? ये सिर्फ व्यायाम नहीं है, ये आपके शरीर का एक अहम टेस्ट है। ट्रेडमिल टेस्ट जिसे ब्रश प्रोटोकॉल भी कहते हैं और इसको एक तरह से ये मेडिकल स्ट्रेस टेस्ट भी कहा जाता है। डॉक्टर इसका उपयोग जो है आपके दिल की सेहत जानने के लिए करते हैं। शायद दिल पर शारीरिक गतिविधियों का क्या असर पड़ता है, इसको कैसे दिल इसका रिएक्शन करता है, इसलिए इसको करते हैं। तो ये डिटेक्ट द हिडन डिसीज इन द हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर कोई डिसीज अगर छुपी हुई है तो इसका हम पता लगाते हैं। और ये एक्सरसाइज से ये मापते हैं कि हार्ट कितनी देर तक ये टॉलरेंस इसको करेगा। यदि सीने में दर्द है, इस दौरान सांस फूलना, असामान्य धड़कन और का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है। सुरक्षित एक्सरसाइज योजना, व्यायाम योजना बनाने के लिए भी यह इसका उपयोग होता है। हम इसको इस प्रकार टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करने के तरीके भी 7 श्रेणियों में, 7 स्टेजों में बांटा जाता है। जो फर्स्ट स्टेज हमारी होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, उसको हम 1.7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको ट्रेडमिल पर चलवाते हैं और उसको इंक्लाइन उसको 10% करते हैं, मतलब वो जो पैरेलल रहती है उसको 10% उठा देते हैं। तो उस पर वो धीरे धीरे गति से चलता है, मतलब 1.7 मिनट पर आवर्स के हिसाब से वो चलता है। इसके बाद वो धीरे धीरे चलता है। दूसरा सेकंड स्टेज में हम उसको 12% कर देते हैं, इन जो ऊंचाई को, इंक्लाइनेशन को, और हम इसको 2.5 मिनट पर आवर के हिसाब से चलाते हैं। इसकी गति तेज़ कर देते हैं चलने की, उसको तेज़ चलवाने का बोलते हैं कि आप तेज़ चलिए इसको। वो ऊपर उठा हुआ रहता है और ऊपर ऐसे जिस पर पहाड़ी पर चलते ऐसे उस पर चलना पड़ता है। इसी प्रकार स्टेज थर्ड में हम 3.4 और इंक्लाइनेशन जो होता है 14% कर देते हैं और इसको जैसे हम दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, उस प्रकार से इसको चलवाते। इसी प्रकार हमारा जो चौथी स्टेज है उसका भी धीरे धीरे स्पीड भी बढ़वाते हैं। पेशेंट वो मरीज के चलने की, जिसका टेस्ट हो रहा है, उसको स्पीड बढ़वाते चलने की और उसको इंक्लाइनेशन भी बढ़ाते जाते हैं। तो एवरी 3 मिनट ऐसा हम करते हैं जब तक वो अपनी गतिविधि, आप हार्ट की जो अंतिम गतिविधि होती है उस पर हार्ट न पहुंच जाए। तो इसको हर चरण में 3-3 मिनट बढ़ाते जाते हैं। तो स्पीड ऑफ द, जब तक हाई लेवल की स्पीड तक नहीं पहुंच जाए, जिससे हार्ट की स्थिर गति कहा जाता है। और ये धीरे धीरे तीव्रता इसमें हम बढ़ाते रहते हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते ये मैं कह सकता हूँ आप कितनी देर तक उस पर चल सकते हैं और आपका चलने के बाद आपका जो ईसीजी है, आपकी हार्ट रेट है और आपका जो सिम्टम है उस पर वो डॉक्टर नज़र रखता है। अगर वो सामान्य होते हैं, नॉर्मल होते हैं तो तब तो कोई बात होती नहीं है। अगर दिल पर किसी प्रकार का कोई दबाव या संकेत मिलते हैं, जैसे असामान्य धड़कन है, रक्त प्रवाह में कमी है, और ये टेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी देता है।
अगर ऐसा होता है तो हम इसको रोकने की भी बीच में सलाह देते हैं। हमेशा ये योग्य डॉक्टर की देखरेख में किया जाता है। जैसे एमडी मेडिसिन, अगर किसी प्रकार की कोई उसको परेशानी पेशेंट को होती है, तत्काल हम आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर सीने में किसी प्रकार का दर्द है, चक्कर आना है, घबराहट आना है, पसीना आना जैसे लक्षण दिखते हैं, तो तुरंत हम इसको रोकने की सलाह देते हैं। और यह केवल फिटनेस के लिए नहीं है, तो ये हार्ट की गतिविधि, हार्ट के दिल की सुरक्षा का एक संकेत है। और हार्ट, यदि डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन आपको टीएमटी लिखता है तो ये समझ लो आपकी हार्ट की गतिविधि देखने के लिए वो लिख रहा है, और हार्ट के लिए बहुत ही ये आवश्यक है। और ये पेशेंट बहुत भाग्यशाली है कि डॉक्टर ने उसको ट्रेडमिल टेस्ट उसके लिए लिखा है। और ये एक हृदय के लिए एक स्वास्थ्य की खिड़की के रूप में माना जाता है, क्योंकि ग्रामीण विलेज लेवल के लोग इस टेस्ट को बहुत ही कम जानते हैं। केवल शहरी लेवल के लोग ही इस टेस्ट से परिचित हैं। इसीलिए इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे लोग ट्रेडमिल के बारे में जानें। और 10 मिनट ट्रेडमिल अगर हम डेली चलते हैं तो दिल, दिमाग, शरीर के लिए आसान एक एक्सरसाइज है, जिससे हमारा बीपी कंट्रोल होता है, वजन घटता है और हमारा शुगर भी कंट्रोल होता है। सिर्फ 10 मिनट हमको डेली ट्रेडमिल पर डेली चलना है जिम में, और हम 10 साल इससे जवान रह सकते हैं। हमारी जो सेल्स की, शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो काफ़ी मजबूत होती, जो माइटोकॉन्ड्रिया की टेलोमियर हैं वो काफ़ी देर तक बने रहते हैं, और हमारी स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है, और हमारी एज भी उससे बढ़ जाती है। तो अगर इसको किस प्रकार से करना चाहिए, इसको ट्रेडमिल पर खड़े होके सीधे की तरफ देखना चाहिए, घुटने नहीं मोड़ना चाहिए, घुटना और किसी प्रकार का मोबाइल का उपयोग भी नहीं करें, और अच्छे जूते पहनकर इसको करें, इस्तेमाल करें। और रेलिंग पकड़कर इसको कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो टेस्ट में कोई बराबर नहीं आएगा। यदि कोई पसीना आता है तो ये एक फैट बर्न के संकेत हैं शरीर में कि धड़कन बढ़ेगी, पसीना आएगा, तो कैलोरी बर्न काफ़ी होता है। इसलिए कम से कम हार्ट रेट 220 तक हो जाए तब तक इसको करवाते हैं। फास्ट वॉक मीन्स कम से कम 6 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से उसमें चलाते हैं। इंक्लाइनेशन 22% तक इसको बढ़ाते हैं। इससे हार्ट स्ट्रांग होता है, वेट लॉस होता है और बीपी कंट्रोल होता है। कुछ ज़रूरी बातें मैं इसके बारे में और बताना चाहता हूँ। इसको खाली पेट नहीं करें, और पानी पीकर करें, और अचानक इसको बंद ना करें, और डेली कम से कम 10 मिनट इसको करें। कौन आदमी इसको कर सकता है? इसको मिडिल क्लास, जो जिनकी एज 40 प्लस है वो लोग कर सकते हैं। जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, शुगर की बीमारी है, वो भी कर सकते हैं। जिसको बीपी रहता है वो भी सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। और ऑफिस में बैठने वाले जो कुर्सी उनको 8 घंटे काम रहता है वो भी कर सकते हैं। इसका जो परिणाम आता है, यदि आपका ईसीजी नॉर्मल आ रहा है, आपकी हार्ट रेट 220 के आसपास है, और आपको किसी प्रकार की कोई सिम्टम नहीं हो रहे हैं, जैसे धड़कन बढ़ना, घबराहट होना, चक्कर आना, इस प्रकार की नहीं है, तो आपका हार्ट सामान्य है। अगर असामान्य स्थिति होती है तो इससे ये पता चलता है कि घबराहट, चक्कर और धड़कन, अधिक असामान्य धड़कन बढ़ना, इससे ये पता चलता है कि आपके हार्ट के अंदर किसी प्रकार का ब्लॉकेज है, और कोरोनरी हार्ट डिसीज भी हो सकती है। ये असामान्य स्थिति है। अगर ऐसा होता है तो आप घबराएं नहीं, तुरंत कार्रवाई करें, और डॉक्टर तुरंत उसको, अगर वहाँ टेस्ट हो रहा है तो वो आईसीयू में आपको शिफ्ट कर देगा। तो ये संकेत देता है कि कोरोनरी हार्ट डिसीज इसको हो सकती है। अब हम इसमें अगर किसी को हार्ट डिसीज मान लो निकलती है, तो हम इसमें किस प्रकार की लाइफ स्टाइल चेंज करें। लाइफ स्टाइल में एक तला भुना इस तरह की चीज़ों से बचें, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएं, और घी, तेल की चीज़ें कम मात्रा में खाएं, कम मात्रा में डाइट में लें, और सबसे अधिक ग्रीन लेफ वेजिटेबल कम से कम 40%, और 25% अपना जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, इस प्रकार की चीज़ें इसमें स्वास्थ्य आहार में लें। अगर किसी को ये असामान्य गतिविधि होती है तो हम, और एक इकोकार्डियोग्राफी भी होती है, सीटी एंजियो भी होती है, वो भी डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं। चूँकि मैं डॉक्टर होने के नाते मैं भी यही कहूँगा, ये टेस्ट ज़रूर कराएं। ये ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हम करते हैं।
कुछ इसमें हम घरेलू उपाय भी जोड़ सकते हैं। हालांकि ये घरेलू उपाय इसका कोई विकल्प नहीं है, फिर भी घरेलू उपाय से भी हम काफ़ी जो है इस पे हमारी ये बीमारी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। जैसे नमक कम खाना, साल्ट कम लेना, और जो हमारे तीज त्यौहार हमारे यहाँ काफ़ी हमारी कंट्री में होते रहते हैं, तो तीज त्यौहार में जो बनने वाले पकवानों से बचें और योगा करें। जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, ये योगासन करें और 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक डेली करें। और दवाओं को कभी नज़रअंदाज नहीं करें। डॉक्टर ने अगर किसी प्रकार का जो जैसे इकोस्प्रिन ईबी है, अन्य कोई दवा लिख दी है, हेमलोडेपिन वगैरह है, कार्डियो प्रोटेक्टर जो दवा लिखी है, उनको डेली लें। इसके अलावा हमारी जो देसी जो हर्ब्स हैं, जो हमारे उसमें किचन में जो रखी रहती है, उनका ज़रूर उपयोग करें। जैसे लहसुन है, अदरक है, और हमारा दालचीनी है जो हार्ट की प्रोटेक्टर होती है, नर्व्स का भी प्रोटेक्टर होती है, हल्दी है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं। त्रिफला का सेवन करें, जिससे हमारा हार्ट और डाइजेशन काफ़ी मजबूत होगा। यही कहकर दोस्तों मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो मिलूँगा। आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको ज़रूर हुए जाएँ। ये एक गंभीर बीमारी है हार्ट की। अगर किसी का हार्ट अगर ट्रेडमिल टेस्ट होता है और उसको पॉजिटिव आती है, तो इसमें सावधानी बरतना ज़रूरी है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।